ये एक मेटालिक स्लैब है। अगर हम इसमें हीट प्रोवाइड करें सफिशिएंट अमाउंट में, काफ़ी इसे अगर गर्म करें, या फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, या फिर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का अगर हम यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवाएं, तो ऐसे केसेस में इस मेटालिक स्लैब से इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड होता है। इसी को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा बड़ा करके देखते हैं और चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। लेट से वो छोटा सा जो सेक्शन है, इस वाले पार्ट पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो छोटा सा जो सेक्शन है, वो सेक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो एटम्स है, इस मेटालिक क्रिस्टल में जो एटम्स है, उन एटम्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। वैसे देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है क्रिस्टल में। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके यही एटम्स पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रोम करता है। बेसिकली ये कंप्लीटली फ्री तो हमेशा नहीं होता है। हम कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा भी अगर एनर्जी उसे मिलता है तो वो इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ वहाँ वो अपना जगह, अपना पोजीशन जो है वो चेंज करता है। किसी वो न्यूक्लियस के साथ, स्पेसिफिक न्यूक्लियस के साथ वो बाउंड नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम उन्हें नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें डोनेट करने के बाद ये जो एटम्स है, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिले तो वो एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तेज़ी से मूव करने लगेगा। उसी एनर्जी के साथ ये इस क्रिस्टल को एजेक्ट करके या इस क्रिस्टल को छोड़ के ये बाहर भी निकल सकता है, लेकिन इसके लिए इसे सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये बाहर निकलने का कोशिश करता है, तो जिस रीजन से ये बाहर निकलने का कोशिश करता है, वो रीजन पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मतलब उस रीजन में पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि देखिए, बेसिकली ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का हर एक सेक्शन जो है ये न्यूट्रल होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो अगर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो जहाँ से वो बाहर निकल रहा, वो वाला रीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, जिस रीजन से निकला वो चूँकि पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो वो उसे अट्रैक्ट करके अपने अंदर समा लेगा, मतलब खींच लेगा, उसमें अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच। तो इसका मतलब ये है कि इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ताकि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ब्रीच करके या ब्रेक करके वो बाहर निकल सके। तो यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाता है, वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन को नॉर्मली डिनोट किया जाता है फाई नॉट से। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अगर मान ले हम सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर के केस में ये जो वर्क फंक्शन होता है, ये वर्क फंक्शन 4.70 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जाए, तो वो जितना एनर्जी गेन करेगा वहाँ पर, वैसे सिचुएशन में वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करते वो जितना एनर्जी गेन करेगा, उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो सिल्वर के केस में इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होता है, जिसे कि वर्क फंक्शन कहा जाता है, वो मिनिमम एनर्जी होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम का एग्जांपल लें, तो कैल्शियम में यही वर्क फंक्शन होता है 3.20 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे कम वर्क फंक्शन जो होता है ये सीजियम में होता है, ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन जो कि मिनिमम एनर्जी होता है किसी सरफेस से, किसी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसी फेनोमेनॉन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन।
अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट होने के लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी हमें कैसे मिल सकता है? तो एनर्जी देखिए किस किस फॉर्म में पॉसिबल है यहाँ पर प्रोवाइड करना। सबसे पहले तो अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा, देखिए हीट प्रोवाइड करने से इन इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, क्योंकि वो जो थर्मल एनर्जी होगा उसी को एक्सेप्ट करके इसमें काफ़ी काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टेड होता है या पुल्ड होता है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है हमें पता है वो होगा इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा। चलिए ई एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन में चार्ज होगा, ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, फिलहाल तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। सो इसका जो चार्ज होगा इनटू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर है। सो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताता है कि उस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस फोर्स के कारण इसमें एक्सीलरेशन होगा जिससे कि ये बाहर निकल सकता है। और तीसरा रीज़न है लाइट। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैटर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब, उस समय हम देखेंगे कि लाइट का क्या एग्जैक्टली रोल है। लाइट को अगर फोटोन की तौर पे कंसीडर किया जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक एक फोटोन में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी होता है इसका जो फ्रीक्वेंसी है इस फोटोन का इनटू प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये होता है इसमें एनर्जी, फोटोन में एनर्जी। सो अगर फोटोन के तौर पे लाइट को कंसीडर किया जाए तो ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इसके पास काफ़ी एनर्जी आता है और ये एजेक्टेड हो सकता है। सो हीट प्रोवाइड करके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। इसे थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। थर्मियोनिक एमिशन, ये जो इलेक्ट्रॉन के पास हीट प्रोवाइड करने से, एनर्जी आने से ये जो बाहर एजेक्टेड होता है, इसे थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए और इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड हो, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो, तो इसे फील्ड एमिशन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड एमिशन। और अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट, या फिर कहें सफिशिएंट एनर्जी का लाइट, या कहें सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन इसमें इंसिडेंट करवा के इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करवा जाए, तो उस केस में हम इसे कहते हैं, इस तरह के एमिशन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इसी के बारे में अब हमें आगे काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे कि आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्ट रीज़न इसका क्या है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आगे के वीडियोज़ में या आगे के टॉपिक्स में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।